हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कम से कम 25-30% हम कंप्लीट करेंगे और वो डाटा हम आपके लिए लेकर आए हैं जो दूसरे से आपको प्लस कर सकता है। हमेशा की तरह इस चैनल पर बहुत ही अच्छे प्रश्न कवर करवाए जाते हैं हरियाणा जीके से संबंधित। तो सबसे पहले जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना और लाइक करना साथ के साथ। तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में 25 से 30% हम कंप्लीट करेंगे और सारे प्रश्न मैं ये कह सकता हूँ कि सारे प्रश्न अच्छे हैं। देखो, एक प्रश्न आता है, सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा कि सभी जानते हैं उस प्रश्न का आंसर, लेकिन जो प्रश्न मैं पूछूंगा उससे संबंधित जो दूसरा प्रश्न है जो विकिपीडिया से हमने मतलब कि ढूंढा उस प्रश्न को, तो ये बन सकता है कि पहला प्रश्न जो आपके सामने है प्रश्न है कि यमुनानगर को किस प्राचीन समय में किस नाम से जानते हैं। सभी इसका आंसर देंगे अब्दुल्लापुर, लेकिन प्रश्न आता है कि अब्दुल्लापुर जो एक प्राचीन नाम है यमुनानगर का, ठीक है, ये किसका गढ़ माना जाता है, यानी किस जाति का गढ़ सबसे अधिक माना जाता है। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से मैं कह सकता हूँ, तो ये आपका है गुज्जर जाति का, ठीक है। कौन सी जाति है? गुज्जर जाति का गढ़ इसे माना जाता है। किसको? अब्दुल्लापुर को, ठीक है। प्राचीन समय में इसका नाम अब्दुल्लापुर था, लेकिन वर्तमान में क्या है? यमुनानगर है। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ से ये बनेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न में से कह सकता हूँ। एक प्रश्न आता है, जंगली वाली माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। जंगली वाली माता का प्रसिद्ध मंदिर, माता का प्रसिद्ध मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई ये भी। जंगली वाली माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये भी हरियाणा में कहाँ पर है? यमुनानगर में है। कहाँ पर है? यमुनानगर में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। विकिपीडिया से हमने इस प्रश्न को खोजा है और ये प्रश्न भी विकिपीडिया से हमने निकाला है, क्योंकि एचएससी विकिपीडिया से बहुत सारे प्रश्न पूछता है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न में से कह सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बालासुंदरी धाम। इंपॉर्टेंट है भाई, बालासुंदरी धाम कहाँ पर है? बालासुंदरी धाम हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर। बालासुंदरी धाम भी आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है। जंगली वाली माता का प्रसिद्ध मंदिर भी कहाँ पर है? यमुनानगर में। किसका गढ़ है अब्दुल्लापुर? प्राचीन समय के अनुसार गुर्जर का गढ़ इसे माना जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक प्रश्न आता है, कालांतर के अनुसार गुरुग्राम किसका भाग था? इंपॉर्टेंट है भाई। कालांतर के अनुसार गुरुग्राम किसका भाग था भाई? गुरुग्राम किसका भाग था? इंपॉर्टेंट है भाई। कालांतर के अनुसार गुरुग्राम किसका भाग था या किसके अधीन था? सीधा प्रश्न यहाँ से ये आएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मौर्य। किसके अधीन था भाई गुरुग्राम? मौर्यों के अधीन था। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। कालांतर के अनुसार गुरुग्राम किसके अधीन था? मौर्यों के अधीन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, बिल्कुल ठीक है। एक प्रश्न आएगा, किस शहर की जो इमारत है गगनचुंबी के नाम से उन्हें जाना जाता है? किस शहर की इमारत को, या फिर ऐसे कह सकते हैं किस शहर की इमारत को गगनचुंबी भी कहते हैं, ठीक है। किस शहर की इमारत को गगनचुंबी भी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम, ठीक है भाई। किस शहर की इमारत को कहते हैं? गुरुग्राम की इमारत को कहते हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है, ठीक है। एक और प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? गुरुग्राम प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो एक बाबा थे फरीद बाबा, जी हाँ, फरीद बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? शेख फरीद को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई। फरीद बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? शेख फरीद को। इंपॉर्टेंट है, शेख फरीद को जाना जाता है। लेकिन फरीदाबाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है इसी के नाम पर उसका नाम रखा गया। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि फरीदाबाद का नाम किसके नाम पर रखा गया? शेख फरीद के नाम पर रखा गया है। लेकिन आपसे पूछ ले कि फरीदाबाद की स्थापना शेख फरीद ने कब की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी जो स्थापना है 1607 ईस्वी में की थी भाई। 1607 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। किसकी? फरीदाबाद की। किसने? शेख फरीद ने। इसके अनुसार 1607 में इसकी स्थापना हुई है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई सबसे पहले।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना साथ के साथ, और जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना वही साथ के साथ। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है इस वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके लिए प्रश्न आता है, परसौन मंदिर इंपॉर्टेंट है भाई, परसौन है भाई, परसौन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इसे कह सकता हूँ। परसौन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? जो पराशर ऋषि थे उनकी एक तपोभूमि भी इसे हम कह सकते हैं। पराशर ऋषि थे जो, उसकी एक तपोभूमि भी हम इसे कह सकते हैं। तो उसी के नाम से परसौन मंदिर है भाई। पराशर के नाम से ही बिगड़कर क्या नाम हो गया? परसौन मंदिर कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद। कहाँ पर है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। ठीक है, परसौन मंदिर कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और आपसे ये पूछ ले कि भाई परसौन मंदिर हरियाणा के जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पर है, किस क्षेत्र में? तो ये अरावली पहाड़ी के बीचों बीच है भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, अरावली पहाड़ी के बीचों बीच, पहाड़ी के बीचों बीच इसकी स्थापना हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर लगता है कि बहुत ही अच्छा डाटा है, जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं अच्छे लेवल के, वो सारे कंप्लीट यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो जो नए साथी हैं वो हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो पुराने साथी हैं वो भी हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए ऑफर है मात्र 149 रुपये में, ज़्यादा फीस नहीं है। और जो पुराने साथी हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए भी इसमें भी 50% ऑफ है। मात्र 75 रुपीज़ पुराने साथियों के लिए है, जो नए उनके लिए 149 है। और जिस भाई को लगता है मुझे हरियाणा जी के फुल कंप्लीट करनी है और अच्छे ढंग से करनी है, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, तो आप 89 30 31 82 26 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। बार बार आपको पे करने की जरूरत नहीं है। बैच आपका अभी स्टार्ट हुआ, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारा बैच ज्वाइन करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छा डाटा है, दूसरे से बेस्ट हम यहाँ पर करवा रहे हैं आपके लिए, और वही करवा रहे हैं जो एग्जाम में आता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो मैं अब कर देता हूं सबसे पहले इसको। अगला जो प्रश्न है आपके लिए, छुरी कांटे चाकू उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है भाई। छुरी, चाकू और कांटे, छुरी चाकू कांटे उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पानीपत। कहाँ का प्रसिद्ध है? पानीपत डिस्ट्रिक्ट का ये आपका प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। लेकिन 1857 क्रांति के दौरान एक अंग्रेजी सेनापति था एनसेन। कौन सा सेनापति था? एनसेन। ठीक है, कौन सा सेनापति था? एनसेन। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सेनापति एनसेन को कहां पर मार गिराया था? तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा पानीपत। तो कहां पर मार दिया गया था? पानीपत में। देखो अगर आपको पता हो तो एस्टेट का एग्जाम हुआ तो वहां पर एक एडम लॉन्च से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अगर रियल में हम बात करें तो इसका नाम एडम लॉन्च नहीं था, विलियम लॉन्च था भाई। क्या नाम था? विलियम लॉन्च के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये रोहतक जिले के जिलाधीश थे। कौन थे भाई? रोहतक जिले के जिलाधीश थे। तो इसी के समय में एक थानेदार था भूरा खान, और इसी के समय में एक तहसीलदार था बख्तावर खान। ठीक है, ये मैंने 1857 की क्रांति की जो वीडियो कंप्लीट कराई उसमें मैंने इस प्रश्न को बताया है। तो मतलब कि विद्रोह भयंकर हो गया था उस समय। ये आपका भूरा खान और ये बख्तावर खान जो आपके तहसीलदार थे, या फिर दूसरे जो भूरा खान थानेदार थे, इन दोनों की हत्या हो गई थी 1857 की क्रांति में। जो हरियाणा के वीर सेनानी थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ऐसे ही उनमें से एक थे एनसेन। तो ये भी 1857 की क्रांति में मारे गए। कहाँ पर मारे गए थे? पानीपत के अंदर मारे गए। फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए एक सेनापति आया था, अंग्रेजी सेनापति, जिसको हम कहते हैं हडसन। और उसको किसने भेजा था? विलियमसन ने उसको भेजा था। एक विल्सन नाम का एक अंग्रेजी सेना अधिकारी थे, उन्होंने इसको भेजा था हडसन को विद्रोह को दबाने के लिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ 12 यूरोपीय लोग थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन कारणवश वो भी मारा गया। इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने 1857 की क्रांति में समझाई। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर चेकआउट कर लें, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें आपको समझाया है। तो उन्हीं में से एक है जो आपका एनसेन, ये भी मारा गया। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से इसका हो सकता है। आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न है, कर्क रेखा से कितनी दूरी पर है भाई हरियाणा? कर्क रेखा से कितनी दूरी पर है भाई? कर्क रेखा से कितनी दूरी पर है हरियाणा? तो इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आप नेट से सर्च करेंगे तो 2 डाटा नजर आते हैं। उनमें से एक डाटा आपका है, ये आपका कर्क रेखा से 444 है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल ये ठीक है। और शायद एक बार HSC ने इसको पूछा है। ठीक है, कर्क रेखा से कितनी दूरी पर है? 444 किलोमीटर पर, मतलब कि किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है,
हरियाणा का आकार कैसा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा का आकार कैसा, हरियाणा का आकार कैसा है, हरियाणा का आकार, ठीक है। या फिर हरियाणा की आकृति कैसी है, विषम बाहु, इंपॉर्टेंट है भाई, कैसी है, विषम बाहु आकार की है। हरियाणा की आकृति कैसी है, विषम बाहु आकार की है। और या फिर मैं चतुर्भुज भी कह सकता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। या फिर हम इसे चतुर्भुज भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, चतुर्भुज भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। चतुर्भुजकार ऐसे भी आता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। एक प्रश्न आता है ग्रीन रोड, ये इजी प्रश्न है भाई। ग्रीन रोड, ग्रीन रोड हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है। ग्रीन रोड हरियाणा में कहाँ पर है, पटौदी, ठीक है। कहाँ पर है, पटौदी। और पटौदी आपका कहाँ पर है, गुरुग्राम में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में हरियाणा का प्रमुख सांघिक कौन था। 19वीं शताब्दी में हरियाणा का प्रमुख सांघिक कौन था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नेतराम। कौन था भाई, नेतराम पंडित थे भाई। कौन थे, नेतराम पंडित, ठीक है। एक प्रश्न और आता भाई, अमृतवाणी किसने लिखी, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की है। ये ग्राम सचिव के एग्जाम में प्रश्न आया था, तो संत गरीबदास थे भाई, ठीक है, संत गरीबदास। ये भी आपको ध्यान रखना, अमृतवाणी से इनका संबंध है, ठीक है, अमृतवाणी से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं जो मैंने अभी आपको इसके बारे में जानकारी दी है, ठीक है। एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ, पहले स्क्रीनशॉट लें। एक प्रश्न और देखते हैं इसी वीडियो में, 2-4 प्रश्न और देख लेते हैं साथ के साथ। प्रश्न तो मैंने बहुत कराए इस वीडियो में और जानकारी दी, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। एक प्रश्न आता है, मंद गति की चाल से किस नृत्य को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मंद गति की चाल से, मंद गति की चाल से किस नृत्य को जाना जाता है। मंद गति की चाल से किस नृत्य को जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लूर नृत्य। कौन सा नृत्य है, लूर नृत्य है भाई, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ से बन जाता है कई बार। और लूर नृत्य सबसे अधिक जींद में इसका आयोजन किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कई बार पूछ लेता है भाई, बांगर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। बांगर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो लूर नृत्य है भाई। बांगर क्षेत्र का कौन सा है, लूर नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, लूर नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ से ये प्रश्न बन जाते हैं। और होली से 2 हफ्ते पहले इसका आयोजन किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा है। एक प्रश्न और आता है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो सबसे कम जनसंख्या किस नगर निगम की है। सबसे कम जनसंख्या किस नगर निगम की है, नगर निगम आपसे पूछ ले सबसे कम जनसंख्या किस नगर निगम की है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा करनाल। किसकी सबसे कम जनसंख्या है, करनाल की सबसे कम है। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न मैं यहाँ से कह सकता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ, नौटंकी, जी हाँ, नौटंकी का महल हरियाणा में कहाँ पर है। नौटंकी का महल हरियाणा में कहाँ पर है, नौटंकी का महल, नौटंकी का महल हरियाणा में कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। नौटंकी का महल भी हरियाणा में कहाँ पर है, गुरुग्राम में ये महल है आपका, ठीक है। एक प्रश्न और आता है, शिव पार्वती से संबंधित कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है। शिव पार्वती से संबंधित हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, शिव पार्वती से पूछ ले आपसे, तो ये है आपका गणगौर, ठीक है। जो घनघोर नृत्य है ये आपका गणगौर के नाम से भी आता है, तो आपको ध्यान रखना, गणगौर या घनघोर मैं कहूँ तो ये आपका ये नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट का, भाई कहाँ का है, हिसार के लोग इसका सबसे अधिक आयोजन करते हैं। या फिर सीधा मैं कहूँ सबसे अधिक जो नृत्य कहाँ पर आयोजित किया जाता है, हिसार में किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। सबसे बड़ी जो कपड़ा मार्केट है वो हरियाणा में कौन सी है, यानी सबसे बड़ी जो कपड़ा मार्केट है वो हरियाणा में कहाँ पर है। सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट आपकी भिवानी में है, ठीक है। सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहाँ पर है, हरियाणा में, भिवानी में। लेकिन सॉरी, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा जो प्रश्न आता है जिसे हम कह सकते हैं एशिया की सबसे बड़ी, सॉरी क्लॉथ के नाम से आता है, वो सबसे बड़ी मार्केट कहाँ पर है एशिया की, तो ये आपकी रोहतक में है। कहाँ पर है, रोहतक में है। तो फिलहाल के लिए बस इतने ही प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न अच्छे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।